पवन सिंह काराकाट से अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं तो आपको बहुत जल्द ही पता चलने वाला है कि पवन सिंह जी राज्यसभा जाने वाले हैं। पवन सिंह जी काराकाट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या सच में भाजपा एक बार फिर से कोई दोहरी चरण चल रही है, क्या फिर से किसी को झुकाने का कार्य कर रही है क्या। सबसे पहले भैया स्वागत है जी, शुक्रिया। पवन सिंह जी सुनने में आ रहा है चुनाव अब नहीं लड़ेंगे काराकाट से, आपको जानकारी है या नहीं है? देखिए, बिना आग लगे हुए धुआं तो नहीं उठता है। जी धुआं अगर उठी है जी तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आग तो लगी है। जी तो अब ये जो बातें हैं, कहीं न कहीं मुझे भी पता चला है और हम तो बहुत पहले से ही जान रहे थे इस बात को। हम तो बहुत पहले ही भांप लिए थे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ काराकाट की जनता को गुमराह करने के लिए पवन सिंह जी वहाँ पे गए हैं। पवन सिंह जी भाजपा के एजेंट शुरू से ही लग रहे थे। शुरू से लग रहे थे। आज तक भाजपा ने इनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया। आज तक ये भाजपा के पार्टी से सदस्यता जैसे है ना उसमें इस्तीफा नहीं दिए। तो ये तो बहुत पहले से लग रहा था और उसके बाद इधर जो बातें जो 3-4 दिनों में जो स्पष्ट जो हुई, ये बहुत ये समझिए कि इतना खराब राजनीति बिहार में आज तक किसी भी कैंडिडेट के द्वारा नहीं देखा हमको गया। तो लगता है पूरे देश में इतना खराब राजनीतिक नहीं देखने को मिला होगा आज तक। बिल्कुल, बिल्कुल सच्चाई है। इतना खराब राजनीति आप समझिए कि जो लोग पवन सिंह जी को जाति-पाति से हट करके भी सपोर्ट जो लोग कर रहे थे, उन लोगों का क्या होगा? अब वो लोग किधर जाएंगे? वो लोग तो ना घर के रहे, ना घाट के रहे। पता चल रहा है पवन सिंह जी बहुत मोटा रकम लेकर अस्थिर हो रहे हैं, तब उनका क्या होगा जो खुले तन से एकदम सपोर्ट कर रहे थे कि पवन भैया पवन भैया पवन भैया के साथ अपना सब कुछ निछावर कर रहे थे, अब उनका क्या? वही तो हम कह रहे हैं ना कि हम तो चले सनम, तुम सोचो तुम्हारा क्या हो। तो वही स्थिति है। ये तो भाई गांधी बाबा से हुमच करके प्रेम कर लिए। लक्ष्मी मैया से प्रेम तो हुआ नहीं इनका। इनका अकाउंट मजबूत हुआ। लेकिन पवन सिंह जी बताते हैं कि हम स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, हम जो कह दिए हैं वही करेंगे। क्या लगता है बदल पाएंगे या फिर स्वाभिमान के आगे ठुकरा देंगे लक्ष्मी माता को? नहीं नहीं, पवन सिंह जी तो पहले ही दिन से जैसे कभी भी आप देखिए भाजपा के विरोध में पवन सिंह जी का एक भी स्टेटमेंट आपने देखा है? नहीं। ये बोलते हैं कि देश में विकास हुआ है। देश में कहाँ विकास हुआ है? देश में महंगाई चरम सीमा पे है, अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई है, महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, किसान प्रताड़ित हो रहे हैं, नौजवान प्रताड़ित हो रहे हैं। बताइए ना, जुमलेबाजी सिर्फ भाजपा कर रही है और ये भाजपा का गुणगान शुरू से ही किए जा रहे हैं, तो लोग नहीं समझता है। आज तक सदस्यता नहीं खत्म हुआ है, आज तक इनकी सदस्यता नहीं खत्म की गई। तो ये तमाम चीजें पहले से ही हम लोग भाप लिए थे कि ये रंगा सियार हैं और ये जो ढकोसला इतना ढिंढोरा पीट रहे थे, ये पूरे देश में इंडिया महागठबंधन के पक्ष में जो लोगों की जो एक प्रेम जाग चुकी है और जो एनडीए के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है, उस गुस्से को इन्होंने भांप लिया है और भांप करके डर के मारे दुम दबा करके पतली गली से निकल दिए। एक स्टेटमेंट बहुत तेजी से वायरल हुआ था जब मनोज तिवारी ने एक स्टेटमेंट में इंटरव्यू में बोले थे कि पवन राष्ट्रवादी हवन, उनका से बात हुई तो क्या राष्ट्रवादी अब पवन जी बन गए या फिर पवन जी बोले थे कि हम तो राष्ट्रवादी हैं ही पहले से, हमरा बताए के का बा? तो वह सब बात है ना। अब तो इनको अब किस अंदाज में मनोज तिवारी जी बोले थे, आप भी देखे थे और हम लोग भी देखे थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सच्चाई ये है, जो अंदर की जो बातें हैं, मैं आपको अब तो ओपन होगा ही होगा। बीजेपी से इनका डील इसी बात पर हुआ, चूंकि ये बोल रहे थे कि हम स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, कैसे मने पीछे हट जाएं। तो हुआ इनका कि भाई नॉमिनेशन का जो फॉर्म होता है उसमें गलत फॉर्म भर देना, ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएगा। इनका ये कंडीशन बीजेपी के द्वारा दिया गया और बाद में ये महागठबंधन को गुमराह करते, महागठबंधन को बदनाम करते। ये इतनी गंदी राजनीति वहां पे चलना चाह रहे थे। क्या बीजेपी के द्वारा ही वहां पर उनको लाया गया था? तो
बिल्कुल, बिल्कुल, ये जातीय, सिर्फ और सिर्फ जातीय द्वेष के वजह से उपेंद्र कुशवाहा जी के खिलाफ वहां काराकाट में चुनाव लड़े थे, सिर्फ जातीय द्वेष की वजह से। ये स्पष्ट विशुद्ध रूप से जातिवादी आदमी है पवन सिंह जी, विशुद्ध रूप से जातिवादी आदमी है राजनीतिक के मामले में। व्यक्तिगत तौर पे तो मैं इनका बड़ा समर्थक था, व्यक्तिगत तौर पे मैं बड़ा सम्मान कल भी करता था, आज भी करता हूं, क्योंकि ये कलाकार है, हम भी कलाकार हैं, एक इंसान है, हम भी इंसान हैं। लेकिन राजनीति में इतनी गंदी सोच आपकी, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। अब तो हो सकता है कि इस बयान के बाद ये कहेंगे कि मने नहीं, इससे नहीं पलटेंगे, नहीं करेंगे, तो आप लिखित दे दीजिए, आप काराकाट के लोगों को आप लिखित दे दीजिए कि आप चुनाव लड़ेंगे, आप खड़े रहेंगे, लिख दीजिए आप दूसरी तरफ लिख दीजिए कि आप चुनाव जीतने के बाद भाजपा में नहीं जाएंगे। लोग आपको ना, जैसे लोग वहां पे अगर सपोर्ट भी कर रहे थे जाति पाति से हट करके, तो लोग आपके लिए ना खड़ा थे कि भाजपा के लोग खड़ा थे, भाजपा के लिए नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह के लिए खड़ा तो आप लिख दीजिए आप कि आप नहीं जाएंगे भाजपा में। दे सकते हैं ये, नहीं दे सकते हैं ये, तो मोटा ले लिए, लेला के बाद पतली गली से निकल गए। बताइए उन लोगों का क्या होगा जो जाति पाति से हट करके पवन जी को सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों का क्या होगा, सोचिए। भाजपा का जिस प्रकार से अभी रणनीति चल रही है, जो अच्छे कैंडिडेट नजर आते हैं उनको खींचकर अपनी तरफ ला ले रहे हैं, लगातार देखने को मिल रहा है। रणधीर सिंह देख लिया जाए, अभी हाल ही में दूध से नहलाया गया था, जिनको नायक के सुपर हीरो मनीष कश्यप थे, अब पवन सिंह की बारी है। ऐसी राजनीतिक देखने को मिला था कभी क्या? नहीं, आपने बोला कि अच्छे कैंडिडेट को, इसमें कौन अच्छा कैंडिडेट है, एक आध को बता दीजिए, एक आध को बता दीजिए जो गरीब गुरुओं के लिए लड़ते होंगे। ये सब के सब गड़बड़ कैंडिडेट है। भाजपा उन्हीं कैंडिडेट को घिसती है जो गड़बड़ होते हैं, गड़बड़ कैंडिडेट को ही सिर्फ खींचती है, गड़बड़ कैंडिडेट को ही अपने में घिसती है। जो भ्रष्टाचारी हो, जो अत्याचारी हो, जो दुराचारी हो, उन्हीं को अपने में घिसती है। और अगर बाय मिस्टेक से एक आध को अच्छा घिंचा भी गए तो उनको गड़बड़ कर देती है। यानी कि एगो खान सर का स्टेटमेंट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। एक कहावत है, छोटा सा अगर कहेंगे तो कह देंगे हम। एक कहावत खान सर बोल रहे थे कि एक राज्य था, वहां पर राजा के वहां बहुत सारे गधा लोग रहते थे, तो वो गधा इधर उधर चले जाते थे, कितनों राजा समझाते थे तो समझ नहीं पाते थे। तो राजा बोले कि कोई ऐसा टीचर खोजो जो कि सब गधा को सिखा दे, पढ़ा दे। तो सारे गधा को पढ़ाने के लिए एक टीचर बहाल किया गया। तो टीचर को पूछा गया कि कितना दिन में ये गधा सबको सिखा दीजिएगा, अपना रास्ता पे ये लोग चलेंगे। तो टीचर बोले कि 1 महीना, खाना पीना राशन एगो बंद कमरा में दे दिया गया, टीचर को भी दे दिया गया, और सभी लोग से बोल दिया गया कि 1 महीना बाद ये दरवाजा खोलना है। 1 महीना बाद दरवाजा खुलता है, उधर से टीचर साहब आते हैं, यानी मास्टर साहब आते हैं। राजा साहब पूछते हैं क्या सब गधा को पढ़ा दिए? फिर बोलते हैं ढेंचू ढेंचू ढेंचू। मतलब वही बातें हो गई, वही बातें हो गई। जैसा इन्वायरमेंट रहेगा वैसा रिजल्ट सामने आएगा। तो कहने का मतलब हमारा कि अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खा जाए, है ना। और वही चीज भाजपा कर रही है। और एक और कहावत है कि जो जैसन रहे लनू ओकर चलबे पता चल जाला कि एकर चाल कहा जाई। वह चीज पवन सिंह जी का था। लेकिन शुरू से आप सपोर्ट में थे? नहीं, हम सपोर्ट में कहाँ थे। हम तो जैसे देखिए, एक कलाकार के तौर पे, एक इंसान के तौर पे मेरी शुभकामना रहती है। और जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान के अनुसार हर किसी को जो एलिजिबल है उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो उस अनुसार से एक व्यक्तिगत तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे हमने कभी सपोर्ट नहीं किया। व्यक्तिगत तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे वो तो अलग चीज है। अब क्या होगा? अब काराकाट की जनता अब किन के साथ जाएंगे? बहुत विश्वास के साथ काराकाट की जनता को लगा था कि एक ऐसा नायक आया है हम लोगों के लिए, जो हम लोगों का दुख दर्द को समझेगा, या फिर हम लोगों की बात को सांसद भवन तक, या फिर कह ले तो नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएंगे। अब काराकाट की जनता का क्या होगा?
नरेंद्र मोदी खुद रहेंगे तब ना। नरेंद्र मोदी तो खुद जा रहे हैं। 400 पार है भैया, क्या बोल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, अब 400 पार नहीं होगा ना। 400 पार होने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब 400 पार नहीं होगा। अभी 96 रुपए के आसपास, 97 रुपए के आसपास चल रहा है। वो घट करके करीब करीब 70-75 रुपए के हिसाब से आएगा। 400 पार डीजल पेट्रोल के दाम कल्पना किए हुए थे मोदी जी करने के लिए, लेकिन अब नहीं होगा। महंगाई कम होगा, क्योंकि अब देश में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। 92 पर सपट जाएगा मात्र। हम आपको बता तो रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि जैसे जो मोदी जी 400 पार का जो नारा दे रहे थे, वो पेट्रोल का दाम बढ़ाने के लिए सोच रहे थे 400 पार। वो पेट्रोल का दाम बता रहे थे। पेट्रोल का दाम बता रहे थे। अब वो पेट्रोल का दाम अब घट करके 60 रुपए 70 रुपए होगा। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में मोदी जी के खिलाफ जनमानस का गुस्सा चरम सीमा पे है, क्योंकि मोदी जी ने देश को लूट लिया। दो व्यक्ति ने मिलकर के पूरे देश को दो व्यक्ति के हाथ में बेच दिया। मोदी जी और अमित शाह जी ने अडानी और अंबानी के हाथ में पूरे देश को बेच दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अपना कीमती समय दिए। बाकी इस वीडियो के बाद आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया रहेगा, क्या लगता है काराकाट की जनता अब किसके साथ? काराकाट की जनता जिस प्रकार से विश्वास अपना जता रही थी निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह जी के साथ, अब किसके साथ? अब तो खबर चल रही है कि पवन सिंह जी अब लड़ेंगे ही नहीं। अगर लड़ेंगे भी तो वो अगर नॉमिनेशन फाइल करते भी हैं तो बहुत तरीका का प्रक्रिया हो सकता है, क्योंकि ये भाई भाजपा है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया, अपना राय प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।